आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों को सिखाने जा रहे हैं। चूँकि ये प्रारंभिक प्रश्न हैं, इसलिए विद्यार्थियों को इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। आने वाले गणित में इस अध्याय का जब आप प्रयोग करेंगे या इस अध्याय के आगे चलकर प्रश्नों को हल करना की कोशिश करेंगे तो ये प्रारंभिक वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको कार्तीय तल की प्रारंभिक जानकारी देंगे और उनसे ही संबंधित हैं। बच्चों, कार्तीय तल के बारे में आपको पीछे भली भांति सिखाया जा चुका है कि यहाँ एक एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये धनात्मक अक्ष है, ये ऋणात्मक अक्ष है, ये वाई धनात्मक अक्ष है और ये नीचे वाई डैश ऋणात्मक अक्ष है। यह मूल बिंदु है। अब प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, जिसका ए पार्ट है। कार्तीय तल में स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम। तो ये आपका कार्तीय तल है। ये जो रेखा है ये क्षैतिज रेखा है और ये इस वाली रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कौन है? तो हम ए के जवाब में लिखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी रेखा है? वाई अक्ष। आपका जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। अब ये कार्तीय तल की बात करी जा रही है तो यहाँ पर दो रेखाएं हैं, क्षैतिज वाली एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर वाली वाई अक्ष। तो दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, कटान बिंदु, अभी इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये क्या है? मूल बिंदु। बेसिक प्रश्न है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बस आपको खाली ध्यान से सीखना है। अगला प्रश्न है सी, बिंदु -3 4 की कोटि। तो अब देखिए -3 4, तो जो पहला होता है अंक, इसे हम भुज कहते हैं और दूसरे अंक को हम कोटि कहते हैं। तो -3 4 की कोटि बराबर 4। डी प्रश्न कह रहा है उपरोक्त बिंदु का भुज। तो भुज बराबर -3, बिंदु 3,-3,4 का भुज बराबर, या यहाँ पे हम का लिखेंगे, यहाँ की लिखा है ना, भुज बराबर -3। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु 4,-3 का चतुर्थांश। तो 4,-3 का चतुर्थांश। तो देखिए 4 धनात्मक है, इसका मतलब मूल बिंदु से हमें दाईं ओर चलना है 4 स्थान। और फिर कोटि ऋणात्मक है, तो इसका मतलब 3 स्थान हमें नीचे की ओर बढ़ना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम 4 स्थान चले प्लस एक्स अक्ष पर और 3 स्थान चले माइनस वाई अक्ष पर, वाई अक्ष के अनुदिश, है ना, ऋणात्मक दिशा में। तो यहाँ बिंदु जो हमको मिल गया, ये बिंदु हमारा है 4,-3।
अब आपको दिखाई पड़ रहा है ये कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थांश। ये चतुर्थांश है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह युग्म। अब भाई तीसरा चतुर्थांश, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो थर्ड की पोजीशन क्या होती है? अगर यहां कोई बिंदु है तो उसकी दिशा ध्यान दो, मूल बिंदु से बाईं ओर है और नीचे की ओर है। तो बाएं माइनस, नीचे माइनस, अर्थात दोनों चिन्ह क्या हो गए? माइनस माइनस। तो इस प्रकार तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह बराबर माइनस कामा माइनस। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु 0 कामा -4 की स्थिति। तो 0 मतलब यहीं रुको, -4 कोटि है अर्थात नीचे की ओर बढ़ो। तो ये हम यहां पर आ गए, ये बिंदु है 0 कामा -4। तो इसकी स्थिति अब क्या है? यह ऋणात्मक y अक्ष पर है, या सीधे सीधे हम कहेंगे y अक्ष पर है, y अक्ष की ऋण दिशा में। तो प्रश्न लिखेंगे क्या? हम उत्तर लिखेंगे बिंदु 0 कामा -4 की स्थिति, बिंदु 0 कामा -4 की स्थिति। यह बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं है, तो y अक्ष पर, इसका जवाब हो गया y अक्ष पर। अब अगला प्रश्न देखिए, कोटि शून्य कहां होती है? अगला प्रश्न है कोटि शून्य कहां होती है? तो फिगर में आइए। कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि हमेशा ऊंचाई या गहराई को प्रकट करती है। भुज हमेशा दाईं या बाईं दिशा प्रकट करता है। तो कोटि 0 का मतलब क्या हो गया? शून्य का मतलब न ऊपर है न नीचे है। तो यहां पर अगर हम ऐसे बिंदु रख रहे हैं, जितने बिंदु, ये बिंदु सब कहाँ है? एक्स अक्ष पर है, अर्थात ये न ऊपर है न नीचे है। तो इन सभी बिंदुओं की कोटि शून्य है। तो एक्स अक्ष पर कोटि शून्य होती है। तो जवाब हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर कोटि शून्य होती है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक्स अक्ष के लिए कोटि शून्य होती है। अगला प्रश्न, बिंदु -50 किस अक्ष पर है? तो अब देखिए -5, यहां से -5 आ जाओ, तो ये हम यहाँ पर आ गए -5, और 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे। तो -5 कामा 0 कहाँ है? ये एक्स अक्ष पर स्थित है। तो लिखेंगे -5 कामा 0 एक्स अक्ष पर स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न, कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है? तो ये हमने चतुर्थांश यहाँ पे खींच लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो द्वितीय चतुर्थांश का ये एरिया होता है। मूल बिंदु के सापेक्ष इस एरिया की स्थिति क्या है? यह क्षेत्र इस रेखा के ऊपर स्थित है। तो ऊपर है माने कोटि धनात्मक हो गई, और इस अक्ष y अक्ष के बाईं ओर स्थित है, मतलब भुज ऋणात्मक हो गया। अगर y अक्ष से बाएं है तो भुज ऋणात्मक,
दाएं है तो भुज धनात्मक, एक्स अक्ष से ऊपर है तो धनात्मक कोटि और नीचे है तो ऋणात्मक कोटि। तो देखो जिस बिंदु में चिन्ह ये वाले लगे हैं वही सही है। तो हमने देखा फोर्थ वाला पार्ट सही है। तो जे प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? -2, 3 द्वितीय चतुर्थांश में है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्या बिंदु 3, 0, तो 3 खाना आगे 0 खाना मतलब न ऊपर न नीचे, तो ये बिंदु 3, 0 है और पूछा जा रहा है प्रथम चतुर्थांश में है। तो भाई ये तो बॉर्डर पे है, न फर्स्ट में है न फोर्थ में, तो हम लिखेंगे के में नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। 3, 0 प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, या कह देंगे एक्स अक्ष पर है। अब आगे एल क्या कहता है? बिंदु 2, -5, मतलब 2 खाना आगे -5 खाना नीचे, तो यहां पे आ जाओगे 2, -5 का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब। अब जरा इसको बात समझिए, देखिए क्या कह रहा है। तो इसका क्या स्थिति है? 2 खाना आगे और 5 खाना नीचे, इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 खाना नीचे। तो अब ये एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, अब देखिए एक्स अक्ष के सापेक्ष कहा जा रहा है, इसका मतलब ये लाइन बन गई शीशा, दर्पण। जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो हम जितनी दूर दर्पण से होते हैं दर्पण के उतने ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो अब देखिए दर्पण से इस तरफ यहाँ क्या खाने हैं? 5 खाने, तो इसका मतलब पीछे क्या हो जाएगा? 5 खाने, हमको पीछे इसके प्रतिबिंब बनेगा, यहां प्रतिबिंब बनेगा। और इस बिंदु की स्थिति क्या है? 2 खाना आगे 5 खाना ऊपर, अर्थात 2, 5। तो हम लिखेंगे क्या? बिंदु 2, -5 का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बराबर हो जाएगा 2, 5। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिंदु 2, -5 का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब। अब देखो इस मूल बिंदु को दर्पण मानो, तो ये मूल बिंदु से जितनी दूर है उतनी ही दूर इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो अब देखिए इसका मतलब ये प्रतिबिंब अब कहां बनेगा? सेकंड वाले चतुर्थांश में। और सेकंड में चिन्ह क्या रहता है? माइनस और प्लस, अर्थात -2 + 5 होगा। तो लिखेंगे बिंदु 2, -5 का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब बराबर -2, 5। तो ये मूल बिंदु के सापेक्ष हो गया। अगला प्रश्न, माइनस माइनस किस चतुर्थांश को प्रकट करता है? तो माइनस का मतलब क्या हो गया? पहले माइनस भुज का, भुज माइनस कहता है बाईं ओर आओ, कोट माइनस कहती नीचे जाओ, तो बाएं और नीचे जाओगे तो तृतीय चतुर्थांश मिलेगा। तो अब लिखेंगे माइनस माइनस चिन्ह तृतीय चतुर्थांश को प्रकट करता है।
अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु एक्स वाई एक्स अक्ष पर होगा यदि एक्स कामा वाई। अब कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर अगर हम रखते हैं तो अभी हमने बताया था एक्स अक्ष के लिए कोटि बराबर 0, तो इसका मतलब इसकी कोटि क्या हो जाएगी 0, तो ये y क्या बन जाएगा 0। तो लिखेंगे क्या, बिंदु एक्स वाई एक्स अक्ष पर होगा यदि कोटि, और कोटि है क्या, स्मॉल वाई बराबर 0। यदि इसकी कोटि 0 हो जाए तो ये एक्स अक्ष पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भुज किन किन चतुर्थांशों में धनात्मक होता है। तो अब देखिए यहां पर भुज को हमें धनात्मक करना है, तो भुज हमेशा दाएं या बाएं की स्थिति प्रकट करता है, तो धनात्मक स्थिति दाहिनी ओर, तो इस मूल बिंदु के दाहिनी तरफ 2 चतुर्थांश हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, प्रथम और चतुर्थ। तो जवाब बन जाएगा भुज प्रथम तथा चतुर्थ चतुर्थांश में धनात्मक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है 2x + 3 कामा y - 4 बराबर 7 कामा 5। लिख लेते हैं, चूंकि 2x + 3 कामा y - 4 बराबर 7 कामा 5, तो x तथा y के मान ये पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाई इधर भी क्या है, बिंदु के निर्देशांक, और इधर भी बिंदु के निर्देशांक। जब कभी आपको ऐसी स्थिति मिले तो भुज को भुज के बराबर करिए, कोटि को कोटि के बराबर करिए। तो लिखेंगे क्या, भुज तथा कोटि की अलग अलग तुलना करने पर, भुज की तुलना अलग, कोटि की तुलना अलग। तो भुज क्या लिखा है, 2x + 3, इधर भुज कितना है 7, बराबर कर दीजिए, तथा इधर कोटि क्या है y - 4 बराबर उधर कोटि क्या है 5। अब इन दोनों समीकरणों को तुम्हें हल कर लेना है। तो 2x + 3 उधर चला जाएगा तो 7 - 3 हो जाएगा, तो 7 - 3 कितना आ गया 4, और 2 का पक्षांतर करोगे तो उधर चला जाएगा भाग, तो x बराबर 2 दूनी 4। इधर y -4 का पक्षांतर करोगे तो 5 + 4, तो y बराबर 5 × 4 = 9। तो यहां पर दोनों उत्तर आ गए। तो अतः x बराबर 2 कामा y बराबर 9, ये आपका जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। विद्यार्थियों के सामने है प्रश्न संख्या 2। आलेखित कर जांचिए कि क्या निम्न बिंदु सररेख हैं। तो इसका आलेखन आपको करना है। तो चलिए इसको फिर हम
इसका आलेखन विद्यार्थियों को ग्राफ पेपर पर समझाते हैं। अब देखिए, ये ग्राफ पेपर विद्यार्थियों के सामने आ गया। ये एक्स अक्ष है, इधर एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये नीचे वाई डैश अक्ष है। तो अब हम जिन बिंदुओं का निरूपण हमें करना है, जैसे 1,0, तो ये मूल बिंदु है। एक खाना आगे जाना है, तो यहां हम करेंगे क्या कि एक खाना ये ले लेते हैं, जो मोटी मोटी लाइनें। तो ये 1,0 बिंदु हो गया। 1,0 भुज 1 है तो एक खाना आगे गए, कोट 0 है, मतलब न ऊपर जाना न नीचे। अगला बिंदु -3,0, तो देखो माइनस दिशा की ओर बढ़िए, 1 2 3, और 0 मतलब यही रुकना है। तो ये बिंदु हो गया तुम्हारा -3,0। फिर अगला बिंदु है 0,0, तो 0,0 मतलब मूल बिंदु, तो ये है 0,0। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों बिंदु सररेख हैं। अभी हम सादे कागज पर इसका जवाब लिखेंगे। अभी तो हमने ग्राफ पेपर पर विद्यार्थियों को केवल समझा दिया है। सेकंड भी देख लेते हैं, 2,-2, तो इसका मतलब 2 खाना आगे जाओ, भाई प्लस में 2 है ना, इसलिए -2 कहता नीचे आओ। तो यहां पे आ गए हम, देखिए ये बिंदु पर। तो ये बिंदु क्या है, 2,-2, 2,-2। फिर लिखा है 0,0, तो ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फिर है -3,4, तो -3 माने बाईं ओर 1 2 3, और 4 खाना ऊपर चढ़ो, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ये यहां पर आ गए। तो ये कौन सा बिंदु मिल गया, -3,4। अब कहा जा रहा है कि ये तीनों सररेख हैं कि नहीं है। तो चलिए, अब तीनों बिंदु विद्यार्थियों के सामने हैं। अब जरा हम देखते हैं कि इनको पटरी से मिलाने का प्रयास करते हैं। तो जब हम देखो 3 बिंदु मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। जब इसको मूल बिंदु से मिला रहे हैं तो ये मूल बिंदु मिल रहा है, ये 2,-2 दूर हो जा रहा है। और जब हम मूल बिंदु को इनसे मिला रहे हैं, ये देखिए इन दोनों को मिला रहे हैं, तो ये वाला दूर हो जा रहा है। तो ये तीनों क्या हैं, सररेख नहीं है। अगर हम इनका मिलाना ही चाहें तो जरा विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे क्या होगा। ये पहला दूसरा बिंदु मिला दिया, अब की बार दूसरा और तीसरा बिंदु मिलाएंगे। दूसरा का मतलब 0 0, ये दूसरा तीसरा मिला दिया। अब की बार पहला और तीसरा बिंदु मिलाएंगे, पहला और तीसरा बिंदु मिलाना है। ये देखिए मिला दिया। जब ये हमने तीनों बिंदु मिलाए तो यहां पर एक त्रिभुज बन गया। तो इसका मतलब ये सररेख नहीं है। तो चलिए अब इसका जवाब लिख देते हैं। लिखेंगे क्या, ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को आलेखित करने पर लेकिन निम्न बिंदु तो प्रश्न के लिए था। अब हमको लिखना चाहिए यहां उपरोक्त बिंदुओं, उपरोक्त बिंदुओं
को आलेखित करने पर फर्स्ट पार्ट। बिंदु 1,0 -3,0 तथा 0,0 एक ही रेखा एक्स अक्ष पर स्थित है। सेकंड, बिंदु 2, -2, -0,0 तथा -3, 4 को आलेखित कर परस्पर मिलाने पर त्रिभुज का निर्माण होता है। मिलाने पर क्या हो रहा है? त्रिभुज का निर्माण होता है। अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में संरेख निकले और सेकंड पार्ट में संरेख नहीं निकले। तो इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने कार्तीय तल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक प्रश्नों को समझा और उनके जवाब देना सीखा। आगे के वीडियो में अन्य नियमों और अभ्यास के प्रश्नों को सिखाए जाएंगे। कार्तीय तल से संबंधित अभ्यास कार्य विद्यार्थी अपनी बुक से करें तथा कठिनाई होने पर अपने अध्यापक से उसका हल पाएं।